हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। आज हम कम्युनिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देख लेते हैं। मीन्स हमारा जो कम्युनिकेशन का चैनल है वो किस किस टाइप से काम करता है। ठीक है, सबसे पहला वन द बेसिक ऑफ एक्सप्रेशन, सेकेंडली हमारा ऑन द बेसिक ऑफ फ्लो, थर्ड ऑन द बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले हम पहला डिस्कस कर लेते हैं, ऑन द बेसिक ऑफ एक्सप्रेशन। ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला ओरल, सेकंड हमारा रिटन, तीसरा गेस्चर। ठीक है, ओरली जिस सपोज हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं, या फिर आप ही किसी अपने फ्रेंड को या फिर किसी को भी कुछ भी बता रहे हो ओरली, या फिर टीचर जैसे आपका स्कूल कॉलेज में वाइवा वगैरह वो होता है, तो वाइवा में क्या होता है, ओरली होता है। तो ओरली आप चीजों को समझाते हो, आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करता है या फिर कुछ भी पूछता है तो आप ओरली उसको जवाब देते हो। सेकंड हमारा रिटन, मीन्स हम कुछ भी बताने की कोशिश करें, या फिर आप सपोज कंपनी को ले लो, कंपनी में कोई काम एम्प्लॉय को मिला प्रोजेक्ट के थ्रू, तो उसने रिटर्न तौर पे अपना प्रोजेक्ट को तैयार किया। ठीक है, रिटर्नली तैयार करके उसने मैनेजर के सामने पेश किया। थर्ड हमारा आता है गेस्चर। गेस्चर मीन्स इशारे करके समझाना। ठीक है, इशारा करके समझाना मीन्स जैसे आप किसी चीज को कुछ बताना चाहते हो तो आप इशारे में बता सकते हो, या फिर आपको घर हो गया, फ्रेंड हो गए, तो आप कभी कुछ समझाते हो या फिर कुछ भी बोलते हो तो इशारे में भी बताते हो ना, तो इशारे से भी हम चीजों को कम्युनिकेट बता सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं ऑन द बेसिक ऑफ फ्लो। ये भी हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहला वर्टिकल, दूसरा डायगोनल, तीसरा हॉरिजेंटल। ठीक है, तो वर्टिकल में हमारा अपवर्ड पहला आएगा, दूसरा डाउनवर्ड। अपवर्ड में मीन्स ये नाम से क्लियर है, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे सुपरवाइजर है, उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करके या फिर आइडियाज या फिर ओपिनियन या फिर कुछ सजेशन देने के लिए अपने सीनियर से डिस्कस किया हो या फिर सीनियर से बात की हो। मीन्स कंपनी है, ठीक है, एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल, एक लोअर लेवल होता है, तो नीचे से वो ऊपर की तरफ कम्युनिकेट कर रहा है, अपवर्ड। सेकंड हमारा डाउनवर्ड, ये भी नाम से हमारा क्लियर है, डाउनवर्ड। ठीक है, मीन्स जो हमारा मैनेजर है या फिर हमारा जो ऑनर है, तो वो उसने जो भी कंपनी में रूल रेगुलेशंस, जो भी स्कीम वगैरह बनाई है वो अपने एम्प्लॉयज को बताता है। ठीक है, जितने भी वर्कर हैं वो सारी चीजें, वो सारे स्कीम, सारे रूल रेगुलेशन, जितने भी हमारे टर्म्स बने हैं, जितने भी उसमें कितने काम करने कितने नहीं करने, वो सारी चीजें अपने सुपरवाइजर और वर्कर को बताता है। ये हमारा होता है डाउनवर्ड। ठीक है, डायगोनल में सपोज आप कंपनी कंपनी है, कंपनी में एक सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर ने दूसरे दूसरे ही डिपार्टमेंट के मैनेजर को कुछ वार्न किया हो। ठीक है, कुछ वार्निंग दी हो या फिर कुछ एक्सेशन, कुछ छुट्टियों के लिए बोला हो कि आप इन चीजों के लिए उस चीजों को हटा दीजिए या फिर उसका रिलैक्सेशन कर दीजिए। ठीक है, थर्ड हमारा हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में क्या होता है, जैसे आपने कंपनी में ही हमारा सेल्स रेवेन्यू बन के तैयार हुआ है और वो फाइनेंस मैनेजर ने सेल्स मैनेजर को प्रोवाइड करा दिया हो। ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है हॉरिजेंटल। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं ऑन द बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन। ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स जो भी चीजें, सपोज आप स्कूल को ले लो। ठीक है, स्कूल में अगर प्रिंसिपल ने कुछ रूल रेगुलेशन अगर बोले हैं ऑन द स्पॉट करना है, अभी करना है तो करना है, तो वो हमारा फॉर्मल हो गया। या फिर आप कोई आप ऑफिस को ले लो, गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह हो गई, या फिर किसी भी कंपनी को ले लो, तो कंपनी में मैनेजर हो गया या फिर कोई भी ऑनर हो गया, वो जो भी ऑर्डर दिया है ऑन द स्पॉट वहां पे होना चाहिए, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। या फिर उसने जो भी रूल रेगुलेशन बनाए हैं कि हाँ 9 to 5 हमें काम करना है तो करना है, उसमें कोई भी रिलैक्सेशन कुछ भी हमें नहीं मिलने वाला। और इनफॉर्मल में क्या होता है, जैसे हम फ्रेंड्स में बात करते हैं, ठीक है, घर में भाई बहन से बात करते हैं, इनफॉर्मली कुछ भी बोल सकते हैं उसको, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होती है। फॉर्मल में हमारा बाउंडेशन होता है, इनफॉर्मल में हमारा कोई बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें हम जरूरी नहीं है जो हमें बोला जाए वो हम काम करें, सिर्फ आपस में जैसे हम कुछ डिस्कस किसी टॉपिक पे आप दोस्तों के साथ डिस्कशन कर रहे हो, तो आपका कुछ और ओपिनियन है, उनका कुछ और ओपिनियन है। ठीक है, तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है।
फिर हम देख लेते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल हमारा पहला आता है ओरल, दूसरा आता है हमारा रिटन। ठीक है, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप कैसे बोल रहे हो, ओरली बोल रहे हो, चीजों को बता रहे हो, समझा रहे हो। ठीक है, जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट को अगर बेचना है, ठीक है, आप सेल करना चाहते हो, तो आप कस्टमर को ओरली ना कन्विंस करोगे चीजों के बारे में, क्या है क्या नहीं है, वो प्रोडक्ट कौन सी क्वालिटी का है, उसमें कौन कौन से आइटम इंक्लूड है, उसकी क्या फैसिलिटीज हैं, या फिर कौन कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड करा सकते हो अपनी कंपनी की तरफ से, तो वो ओरली आप बता रहे हो, समझा रहे हो। ठीक है, ओरली ये फेस टू फेस भी हो सकता है। और रिटर्न, ठीक है, रिटर्न के तौर पे अगर सपोज आप कंपनी में कुछ अपने काम बताने चाहते हो, या फिर आपने अपना प्रोडक्ट जो भी आपको काम मिला है उसको आपने रिटर्न तौर पे तैयार किया है और मैनेजर के सामने सामने पेश किया। ठीक है, मीन्स वो लिखित तौर पे होना चाहिए, ओरल में हम बोल के समझाएंगे और रिटर्न में हमारा वो लिखित तौर पे रहेगा। नॉन वर्बल में ये भी दो टाइप के हैं, साइन लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज में हमारा विजुअल साइन और ऑडियो साइन। ठीक है, विजुअल साइन में क्या होगा कि जैसे हम कुछ चीज को इमेज के तौर पे दिखाकर साइन मीन्स इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे हमारा जो हमारा चैनल ही है या फिर कुछ भी आप उसको इमेज के तौर पे दिखा के समझा सकते हो कि इस चैनल के थ्रू कौन सा काम हो रहा है, तो वो इमेज से ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा चैनल है कॉमर्स नेशन, तो कॉमर्स नेशन है तो कॉमर्स से रिलेटेड ही सारे डिस्कशन सारे स्टडीज यहाँ पर होते हैं, तो वो हमारा साइंस से या फिर देख कर ही हम चैनल को समझ जाते हैं। ठीक है, और ऑडियो में आप बोलकर समझा सकते हो। ठीक है, आपने बोला, एक वॉइस रिकॉर्ड की और जिससे आपको कम्युनिकेट करना है उसको आपने सेंड कर दिया। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज हमारे कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ही मस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका एक्सप्रेशन कैसा है, ठीक है, आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे खड़े हो, या फिर आपने बैठा है तो अपने पैर को क्लोज करके तो नहीं बैठा है, आप कैसे समझा रहे हो, हाथ के इशारों से समझा रहे हो, नहीं समझा रहे हो, गुमसुम बैठ के समझा रहे हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट सामने वाले पे डालती हैं। आप बैठे हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि सामने वाला बंदा कन्विंस हो जाए। ठीक है, आपको देखने के लिए उसके अंदर एक देखने के लिए वो उत्साहित हो, देखना चाहे। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज में आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, आपके हाथ पैर की, आप हाथ पैर कैसे हिला रहे हो, बोल कैसे रहे हो, ठीक है, आपने पहना क्या है, आप किस फील्ड से हो, और आपने फॉर्मली ड्रेस पहना है कि इनफॉर्मली पहना है, वो सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट कर सकती हैं। तो बॉडी लैंग्वेज हमारी बहुत कुछ कम्युनिकेशन में बोलती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिटीज आर नेसेसरी टू मेक ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव। ओरल कम्युनिकेशन हमारा कैसे कैसे इफेक्ट डालता है। पहला हमारा प्रॉपर एंड क्लियर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, हम अगर ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। आप किसी चीज को समझा रहे हो तो वो जो आप समझा रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, सामने वाला बंदा उस चीज को समझे। ठीक है, जब वो आपका वर्ड ही क्लियर नहीं होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन, अगर आप बोलना कुछ और चाहते हो और निकल कुछ आपके मुंह से कुछ और रहा है, प्रोनाउंसिएशन ही क्लियर नहीं होगा, तो सामने वाला बंदा नहीं समझ पाएगा। तो सबसे पहले हमारा प्रॉपर वो क्लियर होना चाहिए, और जो हमारा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो भी सही ढंग से होना चाहिए। दूसरा हमारा वर्ड प्रॉपर। ठीक है, हम कौन से वर्ड का कहाँ यूज करना चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, आप कहाँ किसी कॉलेज में हो तो डिसिप्लिन में रिस्पेक्टली बात करोगे। ठीक है, वर्ड पावर मीन्स आपके जो शब्द हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। आप कहाँ किससे बात कर रहे हो, आप किसी पेरेंट से बात कर रहे हो, बड़ों से बात कर रहे हो, प्रिंसिपल टीचर से बात कर रहे हो, तो वो कुछ रिस्पेक्ट के साथ बात करोगे ना। भाई ऐसे तो बात नहीं कर दोगे कि हाँ ठीक है, आपसे मैंने आपसे बात की, ये बात है, ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये तो मैटर नहीं करता, आप रिस्पेक्टफुली बात करोगे, यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, उनको रिस्पेक्ट दोगे, अगर बड़े हैं, छोटे अगर किसी छोटे से बात कर रहे हो तो प्यार से बात करोगे। तो हमारा जो वर्ड होता है वो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, एक छोटे से वर्ड से भी, अगर आपने किसी से कुछ बात कही, फिर आपने उसको थैंक यू बोल दिया,
तो सामने वाला बंदा देखेगा देखेगा हाँ भाई इसने थैंक यू बोला, इसको बोलने और कहने या बात करने का तरीका इसको पता है। तो हमारा जो वर्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्ड हम बात कर रहे हैं, कहीं आप कॉलेज स्कूल में या फिर कहीं पे कुछ आप स्पीच दे रहे हो, तो स्पीच में भी कहाँ चीजें कैसी होनी चाहिए, ठीक है, कौन से वर्ड कहाँ यूज होंगे, जिससे हमारे जो सेंटेंस है उसकी क्वालिटी और बढ़ जाए। तो इन सारी चीजों का ध्यान देना होता है। थर्ड हमारा आता है कंसाइजनेस, मीन्स हम जो भी बोल रहे हैं वो बहुत लंबा चौड़ा ना हो, छोटे तौर पे संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। मीन्स आप कुछ भी समझाना चाहते हो तो वो एक वर्ड, एक लाइन में, एक सेंटेंस में भी समझा सकते हो, लंबा चौड़ा बताने की जरूरत नहीं है। इससे सामने वाला बंदा थक भी जाएगा, आपको सुनना भी नहीं पसंद करेगा, ठीक है। कम बोलो, क्वालिटी वाइज बोलो। फोर्थ हमारा आता है प्रॉपर वे, मीन्स आप जो बोलना चाहते हो वो प्रॉपर वे में जिसको बताना चाह रहे हो वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या बोलना चाहते हो वो प्रॉपर वे में समझे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और समझ ले, आप कुछ और बोलना चाह रहे थे वो कुछ और समझ ले। तो जिस वे में आप, जिस वे के लिए जिस वे में आप बोल रहे हो उसी वे में वो समझे भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर फ्लक्चुएशन ऑफ साउंड, मीन्स हम जो बोलते हैं, जैसे हम कहीं स्पीच दे रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो कहीं पे हमारा साउंड तेज हो जाता है, कहीं पे कम हो जाता है, ठीक है। तो वो एक एक चैन में, मतलब एक तरीका होता है कहाँ कैसे बात करनी है, कहाँ धीरे आवाज में बात करना है, कहाँ तेज आवाज में। कहीं आप स्पीच वगैरह दे रहे हो तो वहां पे अगर कोई शायरी वगैरह बोल रहे हो तो उसमें भी कहीं कहीं हमारी आवाज कहीं ऊंची हो जानी चाहिए, कहीं नीचे हो जानी चाहिए, ठीक है। आप कहीं समझा रहे हो तो कहाँ पे होल्ड ऑन करना है, कहाँ पे रुकना है, ये सारी चीजें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती हैं कि आपने जब जो भी अगर कोई वर्ड कुछ या फिर कुछ सेंटेंस बोलना स्टार्ट किया है तो जब वो सेंटेंस खत्म हो, जैसे हमारा लास्ट एक सेंटेंस में हमारा खत्म हुआ, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम होल्ड ऑन करेंगे, उसके बाद सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होता है हमारा दो टॉपिक आपस में मिक्स नहीं होता है और हमारा जो फ्लक्चुएशन है वो बना रहता है, ठीक है। लास्ट हमारा आता है प्रॉपर लैंग्वेज एंड स्टाइल, ठीक है। आप जैसे बात कर रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, तो वो प्रॉपर लैंग्वेज सही होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो आप इंग्लिश में ही बोलो, या फिर हिंदी इंग्लिश में मिक्स कर सकते हो, लेकिन जो हमारा लैंग्वेज है वो प्रॉपर तरीके से ऐसे बोलिए कि सामने वाला समझ सके। जो हमारा रिसीवर है, जो वो हमारे चीजों को, हमारे शब्दों को जब रिसीव करे तो वो समझे, ना कि कंफ्यूज हो। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अच्छे तरीके से बोलो, ठीक है, स्टाइल से भी बोल सकते हो, अच्छी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, आप किसी भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। तो उस लैंग्वेज में क्या होता है, आप प्रॉपर तरीके से उन चीजों को बताओ, समझाओ, और सामने वाला जो हमारा रिसीवर है उस चीज को रिसीव करे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग ये टॉपिक एमकॉम इंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी, ठीक है। तो अपना भी ध्यान रखिए और अपने से ज्यादा अपने बड़ों का ध्यान रखिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।